आखिरकार चीन को सीमा पर अपने कदम पीछे करने पड़े। भारत के सुरक्षा सलाहकार और पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद अजीत डोवल और चीनी विदेश मंत्री की बातचीत में चीन को पीछे हटने का फैसला करना पड़ा। भारत ने चीन को यह साफ साफ बता दिया कि शांति की बात तभी आगे बढ़ेगी जब एलएसी पर पुरानी स्थिति बहाल हो। चीन ने भी भारत को अपने 70 सालों के संबंध का हवाला देते हुए कहा है कि सरहद पर शांति के लिए बातचीत जारी रहेगी। तो शुरू करते हैं भारत चीन टकराव टॉप 9। गलवान हिंसक झड़प के 21 दिन बाद ड्रैगन की गर्दन आखिरकार झुक गई। सैन्य कमांडरों के बीच बनी सहमति और एनएसए अजीत डोभाल के मोर्चा संभालने के बाद चीनी सेना गलवान घाटी की उस जगह से करीब 2 किलोमीटर पीछे हट गई है जहां चीन और भारतीय सैनिकों के साथ झड़प हुई थी। चीन ने वहां से अपने तंबू और गाड़ियां हटा ली हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि गलवान से सैनिक हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ फोन पर रविवार को 2 घंटे हुई तक बातचीत का ब्यौरा देते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन को कड़ी नसीहत दी है। भारत ने चीन को साफ साफ कहा है कि विवाद सुलझाने के लिए लद्दाख के एलएसी पर पहले की स्थिति बहाल हो। चीन को एलएसी का सम्मान करना होगा। शांति के लिए ये जरूरी है कि चीन भविष्य में एलएसी पर शांति भंग न करे। मतभेद को विवाद बनाने से बचना होगा। चीन की दादागिरी का खेल खत्म करने के लिए अमेरिकी नौसेना ने साउथ चाइना सी में अपना युद्धाभ्यास और भी तेज कर दिया है। अमेरिका ने इस दौरान कई फाइटर प्लेन और जंगी जहाजों के साथ साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास किया। अमेरिका ने इस दौरान अपने 2 विमानवाहक पोत भी तैनात किए हैं, जिससे चीन बौखला गया और अमेरिका को गीदड़ भभकी देने में जुटा है। गलवान में भारत से हुए विवाद के बाद चीन की हर तरफ से घेरेबंदी तेज हो गई है। भारत चीन तनातनी के बीच भारतीय सेना एलएसी पर अब और अपनी ताकत बढ़ाएगी। भारत की ताकत बढ़ाने में अमेरिका मदद करेगा। भारत अमेरिका से मिसाइल और लेजर गाइडेड बम से लैस ड्रोन खरीदने की तैयारी में है। ये ड्रोन न सिर्फ खुफिया जानकारी इकट्ठा करता है, बल्कि लक्ष्य का पता लगाकर उसे मिसाइल और लेजर गाइडेड बम से नष्ट भी कर देता है। इस खबर से चीन के होश उड़े हुए हैं। चीन की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी हुवावे के विश्व बाजार में अलग थलग पड़ने से शी जिनपिंग की घरेलू मोर्चे पर चुनौतियां न सिर्फ बढ़ गई हैं, बल्कि उनकी स्थिति भी कमजोर होने लगी है। चीन की हुवावे कंपनी डिजिटल तकनीक में दुनिया की बड़ी कंपनी है। अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत ने भी 5G सेवा से अलग होने का फैसला कर लिया है। वहीं कई अन्य देश भी इसी राह पर हैं। चीन की एक और नई साजिश का खुलासा हुआ है। सैटेलाइट इमेज में पूर्वी लद्दाख के एलएसी के पास चीन बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य कर रहा है। इस बीच हांगकांग पर जबरदस्ती कब्जा को लेकर दुनिया के निशाने पर चल रहा चीन एक और झूठ फैला रहा है। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चीनी आर्मी का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें चीनी आर्मी को हांगकांग में अभ्यास करते हुए दिखाया गया है। ऐसा वो हांगकांग में विरोध को दबाने के लिए कर रहा है। भारत चीन विवाद के बीच चीन का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने अखबार में लिखा है कि भारत चीनी सामानों का बायकॉट कर रहा है, लेकिन कोरोना के खिलाफ जंग में भारत चीन पर निर्भर है। चीन का प्रोपेगेंडा इसी बात पर खुल जाता है कि भारत अब खुद ही अपनी मेडिसिन बनाने में दुनिया से आगे है। क्लिनिकल ट्रायल के बाद भारत 15 अगस्त से कोरोना वैक्सीन लॉन्च करने वाला है। तिब्बती आध्यात्मिक धर्म गुरु दलाई लामा का आज 85वां जन्मदिन है। इस मौके पर हिमाचल के धर्मशाला में तिब्बत यूथ कांग्रेस ने भारतीय सेना के समर्थन में नारे लगाए। लोगों ने तिब्बत की आजादी के लिए चीन के खिलाफ भी नारे लगाए। मंडी में भी कल तिब्बत के लोगों ने जब भारतीय सेना का काफिला गुजरा तो उनके लिए जिंदाबाद के नारे लगाए। इस बीच भारत में अमेरिकी राजदूत ने दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई दी है। अपनी कुर्सी बचाने में लगे नेपाल के प्रधानमंत्री ओपी शर्मा ओली और विरोधी गुट के नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड के बीच आज लंबी बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। भारत के खिलाफ जाकर चीन के हाथों का खिलौना बने ओली की कुर्सी जाएगी या रहेगी, इसका फैसला बुधवार को होगा। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक बुधवार के लिए टल गई है। ओली को बचाने के लिए चीन नेपाल में अपने राजदूत के जरिए भी लगा हुआ है।